खुदी को करके बुलंद चढ़ा वो जैसे तैसे, खुदा ने बंदे से पूछा अबे अब उतरेगा कैसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का व्यास एकेडमी बाराबंकी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग टेट और सुपर टेट के लिए अनुपात तथा समानुपात टॉपिक का जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि जैसे कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से जो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट थे वो हमारी क्लासेस बंद कर दी गई। इस वजह से हमारी कोचिंग ने बच्चों की तैयारी पूरी तरह से उसी फ्लो में चलती रहे, इसके लिए ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर दी गई है। आज से आपको रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस में लेते थे प्रॉपर उसी वे में मिलती रहेंगी। हर एक सब्जेक्ट की क्लास आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कराई जाएगी। जो टॉपिक है वो हमारा है अनुपात तथा समानुपात। तो सबसे पहले हम इसमें ये चीज़ जानेंगे कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखिए अनुपात। जो अनुपात होता है ये दो राशियां जो होंगी उन दो राशियों के बीच में परस्पर संबंध को प्रदर्शित करता है। एग्जैक्ट डाटा को प्रदर्शित नहीं करता है लेकिन संबंध को जरूर बतलाता है। जैसे मान लीजिए कोई दो चीज़ें हैं ए और बी, उन दोनों चीज़ों में आपस में ए और बी में आपस में क्या संबंध है डाटा को लेकर, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अनुपात का प्रयोग करते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर मोटे मोटे तौर पे अगर समझना चाहें तो आप एक तरफ ले लीजिए डॉक्टर और दूसरी तरफ आप ले लीजिए एक इंजीनियर। डॉक्टर और इंजीनियर दोनों का अगर एक प्रकार से देखा जाए तो पेशा दोनों का अलग अलग होता है। डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट को देखेगा। इंजीनियर क्या करता है, रोड को बनाएगा, कैसे बिल्डिंग को प्रिपेयर करनी है। अलग अलग मायने में अलग अलग काम दोनों लोगों के होते हैं। लेकिन अब अनुपात की फॉर्म में अगर हम इनको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डॉक्टर की जो संख्या होगी और जो इंजीनियर की संख्या, इस चीज को हम अनुपात के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इस चीज को हम नहीं बतला सकते हैं कि इंजीनियर कितना इफिशियंट है या डॉक्टर कितना इफिशियंट है, डॉक्टर गोरा है, चिट्टा, लंबा, काला कैसा है। इस चीज को अनुपात से नहीं दिखाएंगे। इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे कि एक मान लीजिए व्यास एकेडमी में 3 डॉक्टर काम कर रहे हैं तो उन 3 डॉक्टरों के साथ में 2 इंजीनियर काम कर रहे हैं। ये चीज हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर हमारी कोचिंग में 30 डॉक्टर हैं तो उसके साथ में 20 इंजीनियर हैं। ये चीज अनुपात प्रदर्शित करता है। समानुपात क्या होता है, अगर इसको लिखना चाहें तो आप अपने हिसाब से ये लिख सकते हैं कि अनुपात किन्हीं दो राशियों के बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है। हमने मान लिया कि वो कोई दो राशियां ए बी हैं, तो इसको अगर हम अनुपात की फॉर्म में लिखना चाहें तो ए अनुपात बी या ए बटे बी लिख सकते हैं। दोनों चीजें अपने आप में पूरी तरह से सटीक है। दूसरी चीज हमको क्या जानना है, दूसरी चीज हमको जानना है कि समानुपात क्या होता है। तो समानुपात जो होता है वो दो अनुपात ही जब आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाएं, उस चीज को हम समानुपात कहते हैं। जैसे अगर किसी इंस्टीट्यूट में ए बी सी डी 4 आदमी काम कर रहे हैं। इन चारों आदमियों में आप दो दो के टुकड़े उठा लीजिए और उन दोनों के अनुपात को आपस में बराबर कर दिया जाए तो वो चीज क्या कहलाएगी, समानुपात कहलाएगी। जैसे हम पहले दो लोगों ए और बी को ले लेते हैं, फिर बाद वाले दोनों लोग सी और डी को ले लेते हैं, तो ए बी का अनुपात क्या होगा भाई, ए अनुपात बी होगा। सी और डी का अनुपात क्या होगा, सी अनुपात डी होगा। समानुपात लगा दीजिए, ये समानुपात का निशान होता है। हमने आपको अभी एक्सप्लेन करके ये बताया
कि जब दो अनुपात ही आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस चीज को समानुपात कहते हैं। तो आप इस समानुपात के स्थान पर क्या कर सकते हैं, बराबर का भी निशान लगा सकते हैं। आगे क्या देखेंगे कि हमने a अनुपात b को a बटे b के रूप में भी लिखा है, तो a अनुपात b को a बटे b बराबर c अनुपात d को c बटे d लिख सकते हैं। उसके बाद में ये जो a बटे b बराबर c बटे d बना है, आप जब अपने स्कूल कॉलेज बचपन में कक्षा 4-5 में पढ़ रहे होंगे, तो आपके जो प्राइमरी स्कूल का मास्टर रहा होगा उसने आपको मार मार के सिखाया होगा कि अगर एक तरफ में भिन्न के रूप में कोई चीज़ लिखी है और दूसरी साइड भी भिन्न के रूप में कोई चीज़ लिखी हुई है, तो इन दोनों चीज़ों को पूर्णांक की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कैंची गुणा करवा देंगे भाई। तो कैंची गुणा करवाएंगे तो a का d के साथ गुणा होगा तो क्या आ जाएगा AD, और b का c के साथ होगा तो क्या आएगा BC। यहाँ से इस चीज का करवाने का मतलब हमारा क्या था, मतलब कुछ नहीं था, केवल इतना मतलब था कि अभी आगे जब आप अनुपात तथा समानुपात के और अधिक प्रश्न करेंगे तो उन प्रश्नों में आपसे ये पूछ लेगा कि जैसे 4 संख्याएं दे देगा, उन 4 संख्याओं के बारे में ये पूछ लेगा कि आप ये बताइए कि ये चारों संख्याएं समानुपात में हैं या नहीं। तो उस चीज को क्लियर करने के लिए आप AD बराबर BC का प्रयोग कर सकते हैं। AD बराबर BC को अगर हम दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो हम ये इतना समझ सकते हैं कि जो सबसे पहले वाला नंबर है और जो सबसे आखिरी वाला नंबर है, इन दोनों नंबर का क्या करवा दें, आपस में गुणा करवा दें, और जो अंदर वाले दोनों नंबर हैं इन दोनों नंबरों का आपस में गुणा करवा दें। अगर बाहर वाले दोनों नंबर का गुणा अंदर वाले दोनों नंबर के गुणा के बराबर आ जाएगा, तब हम यह कह सकते हैं कि ये चारों संख्याएं किस में हैं, समानुपात में। बाहर वाली का बाहर वाली के साथ और अंदर वाली का अंदर वाली के साथ गुणा अगर बराबर हो जाए तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, समानुपात कहलाएंगी। क्लियर। आगे देखते हैं, छोटे छोटे 2-4 सवालों के थ्रू आप इन चीज़ों को बेहतर समझ पाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला सवाल है हमारा, पहला सवाल ये कह रहा है कि A अनुपात B बराबर अगर 3 अनुपात 4 है तथा B अनुपात C बराबर दिया गया है 5 अनुपात 3। फाइंड आपको करना है A अनुपात B अनुपात C, आपको क्या करना है, देखा। इसको अगर हम चाहें तो टाइप 1 लगा के ये बोल सकते हैं कि दो अलग अलग चीजों को हम एक में कैसे लिख सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं, दो जुदा हुई चीजों को एक साथ कैसे ला सकते हैं। इस सवाल के माध्यम से हम आप सीखेंगे कैसे A अनुपात B अनुपात C में करना है। सॉल्यूशन पे आएंगे, हमको निकालना है A अनुपात B अनुपात C। सवाल में जाके देखेंगे तो A अनुपात B का मान क्या दिया गया है, 3 अनुपात 4। तो आप यहां से A अनुपात B का मान लिख लीजिए 3 अनुपात 4, और ये जगह क्या रह जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट सवाल की ये है कि B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 3 दिया गया है, तो दूसरी लाइन में लिखेंगे, उसी लाइन में नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि B की वैल्यू एक बार 4 हो चुकी, तो दूसरी स्टेटमेंट पे आएंगे तो 5 अनुपात 3 है, तो 5 अनुपात क्या करेंगे, 3 करेंगे। अब यहाँ पर क्या खाली रहेगा, ये वाली चीज है। तरीका ये होता है, चाहे जैसे हम ऐसे खड़े हैं तो ये जो पहली वाली लाइन है 3 अनुपात 4 लिखा हुआ है, तो इसमें देखें तो हम कौन सा वाला ब्लॉक खाली है, दाहिने वाला। तो 3 अनुपात 4 में दाहिने वाली संख्या कौन सी है, 4। तो 4 को उठा के कहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ। फिर नीचे वाले में आएंगे तो दोनों चीजें देखें, अगर अपने अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो जो बायां वाला ब्लॉक है ये खाली है और 5 अनुपात 3 इधर दिया गया है, तो बाईं वाली संख्या कौन सी है, 5।
तो आप 5 को उठा के यहाँ रख दीजिए। आप ए वाली का ए वाली के साथ, बी वाली का बी वाली के साथ और सी वाली का सी वाली के साथ आप आराम से गुणा करवा लीजिए। 3 का 5 से गुणा कराएंगे कितना आएगा 15, अनुपात है अनुपात लगा दीजिए। 4 5 कितना होता है 20 होता है, 20 लिख लीजिए। 4 3 कितना होता है 12। अब यहाँ पर आप थोड़ी हल्की सी चीज ये भी देख लिया करेंगे कि जो हमारा प्रॉपर अनुपात निकल के आया है, क्या इसको और अधिक तो मिनिमाइज नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें 2 से काटना चाहें तो 15 ही नहीं कटेगा। 20 और 12 तो कट सकता है लेकिन 15 नहीं कटेगा। फिर 3 से देखें तो 15 कट जाएगा लेकिन 20 और 12 में से 12 कटेगा, 20 नहीं कट पाएगा। इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक थोड़ी छोटी सी बात आपको ये जान लेनी है कि अगर जैसे अनुपात A/B की फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर इन दोनों अनुपात में किसी एक संख्या k से हम क्या करवा दें भाग करवा दें या किसी कोई संख्या k से ही क्या करवा दें गुणा करवा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तीनों चीजें फिर भी आपस में क्या होंगी बराबर, अनुपात वही रहेगा। ये सवाल क्लियर हुआ। इस सवाल के थ्रू हम आपको ये समझाना चाह रहे थे कि अगर दो इंटीजर वैल्यू, दो पूर्णांक अलग अलग A/B का मान अलग दिया गया है, B/C का मान अलग दिया गया है, आप उसको कंबाइन करके A/B/C की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 कि जैसे P2 अनुपात P3 बराबर 5:2 तथा P1 अनुपात P2 बराबर 3:7, तब P1 P2 P3 का मान अनुपात करना आपको क्या है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। क्यों नहीं घबराना है, थोड़ा सा इसमें हमने चेंजेस किया है कि P2 P3 का मान हमने पहले दे दिया है और P1 P2 का मान बाद में दे रखा है। बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने पिछले सवाल में किया, आप सबसे पहले क्या करिए, आंसर में सबसे पहले P1 P2 और P3 जो चीज़ निकालनी है उसको आप अनुपात में रख दीजिए। फिर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमको किसका मान दिया गया है, P2 अनुपात P3 का मान दिया गया है। P2 P3 को आप पकड़ लीजिए, P2 की जगह 5 और P3 इन दोनों के अनुपात को आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब उसके बाद में ये अनुपात लगा दीजिए। P1 का मान पहले वाले डाटा में नहीं दिया गया है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लॉक बना। फिर दूसरी चीज P1 अनुपात P2 क्या दिया गया है, 3:7 दे दिया गया है। दूसरी रो में आएंगे और P1 P2 का अनुपात 3:7 है, यहाँ पर 3 रखेंगे और यहाँ पर 7 रखेंगे। तीसरा ब्लॉक खाली है, इसको भी क्या कर देंगे। दूसरे मोटे मोटे तौर पर हम ये समझना चाह रहे हैं कि इसके बगल में कौन संख्या है 5 रख दीजिए। इसके बगल में कौन सी संख्या है 7 को उठा कर दीजिए। गुणा करवाएंगे, P1 का मान 5 का 3 से गुणा करवाएंगे कितना आएगा भाई 15 आएगा। 7 का 5 से गुणा करवाएंगे 35 आएगा और 2 का 7 से गुणा करवाएंगे कितना आएगा 14। फिर इसको हम देख लें कि 15:35:14 कट रहा है क्या, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे, ये क्या है ऑड नंबर, नहीं कटेगा। इवन ये है कट जाएगा लेकिन 2 ऑड है, नहीं कटेगा। 3 से अगर ट्राई करें तो 15 कट सकता है, 35 और 14 नहीं कटेगा। 5 से ट्राई करेंगे तो 35 कट जाएगा, 15 कट जाएगा लेकिन 14 नहीं कटेगा। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा अगला सवाल लेते हैं। क्लियर है सभी का, अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल नंबर 3 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया गया है कि A अनुपात B बराबर, अगर आपको दे रखा है 2:3 का
B अनुपात C का जो मान दिया गया है वो आपका दे रखा है कितना 5:7। C अनुपात D का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 3:4। फाइंड आपको ये करना है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की। इसमें क्या है, अभी तक जो हमने डाटा उठाया उसमें तीन चीजों को आपस में कंबाइन करने की बात कर रहा था। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 4 चीजें दे दी गई, A B C D, 4 लोग हैं, इन चारों लोगों को आपस में कैसे मिलाया जाए। सवाल ये A अनुपात B 2:3, B अनुपात C 5:7, C अनुपात D 3:4 दिया गया है। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D आपको निकालना है। आंसर पे आएंगे तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D नोट कर लीजिए जो निकालना है आपको। A अनुपात B बराबर कितना दिया गया है 2:3, तो A अनुपात B की जगह 2:3 लिख लीजिए। आगे जो चीजें हैं वो आप क्या करिए ब्लॉक खाली कर दीजिए। फिर B अनुपात C कितना दिया गया है 5:7, तो B अनुपात C की जगह 5:7 लिख दीजिए। ये वाला ब्लॉक खाली रह गया और ये वाला ब्लॉक खाली रह गया। फिर C अनुपात D अगर लिखेंगे तो C की जगह पर कितना हो जाएगा 3 और D की जगह पर 4, 2 ब्लॉक खाली रह गए। इन दोनों ब्लॉक को आप खाली कर लीजिए अनुपात लगा के। अब देखिए इधर से अगर हम देखें तो दाहिने वाले ब्लॉक खाली है, दाहिनी वाली संख्या क्या है 3 है, तो यहाँ पे रखेंगे 3 और यहाँ पर भी 3। उसके बाद दूसरे में आएंगे तो अब यहाँ पर इसीलिए हमने आपको बताया था कि दाएं बाएं पर आप क्या रखेंगे विशेष ध्यान रखेंगे। बायां 5 है तो बाएं वाले में 5, दायां 7 है तो दाएं वाले में 7, फिर यहाँ बायां वाला 3 है तो आप यहाँ भी 3 रख दीजिए और यहाँ पर भी 3 रख दीजिए। अब A वाले का A वाले से, B वाले का B वाले से, C वाले का C वाले से, D वाले का D वाले से आपस में क्या करवा दीजिए गुणा। 2 का 5 से गुणा 10 और 10 का 3 के साथ गुणा 30 आएगा। 3 का 5 से 15, 15 का 3 से करेंगे तो कितना आएगा 45 आएगा। 3 का 7 से करेंगे 21, 21 का 3 से करेंगे 63, 3 सते 21 चौके 84 आ जाएगा भाई। अब इसको देख लीजिए ये 3 से कट रहा है भाई, कैसे। यहां से अगर हम देखें तो ये 30, 45, 63 और 84, 30, 45, 63 और 84, ये क्या है कट रहा है। कैसे 2 से तो नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा क्योंकि ये क्या है ऑड नंबर विषम संख्या, ये भी विषम संख्या। लेकिन अगर हम 3 से देखें तो कट जा रहा है। कैसे 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार 10 बार, 3 का पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा 21 बार पढ़ेंगे और 3 का पहाड़ा 28 बार। अब उसके बाद में हम देखें तो 2 आ गए ऑड और 2 आ गए इवन, मतलब 2 3 से नहीं कटेगा, 4 से ट्राई करेंगे तो 28 कटेगा, बाकी कोई चीज नहीं कट पाएगी। इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर। आगे बढ़े, आइए आगे अगले सवाल। टोटल हमने 3 सवाल डिस्कस कर लिए। कैसे टाइप, जो पहली टाइप हमने आपको बताई कि अलग अलग अनुपात जब दिए गए होंगे तो उन अनुपातों को सम्मिलित अनुपात में कैसे लिखेंगे, एक ही में कैसे उठा के इंक्लूड किया जाएगा। अब जो अगली टाइप है वो हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए अनुपात आपको किस में दे दिया जाए भिन्न की रूप में दे दिया जाए, तब आप उसको कैसे क्रैक करेंगे, कैसे टैकल करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस को। जैसे अगर आपसे ये कह दे कि A अनुपात B अनुपात C बराबर 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 है, आपसे कहे फाइंड करिए A अनुपात B अनुपात C का मान करिए। ऐसा सवाल अगर आपके प्रश्न पत्र में आ जाए तब आप कैसे करेंगे। तो सीधे सीधे अगर आप लिखना चाहें तो आप अपनी कॉपी में ये नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर भिन्न के रूप में हमको कोई अनुपात दिया गया है तो उस अनुपात को पूर्णांक के रूप में बदलने के लिए हम उसके क्या करेंगे हर का, तीनों के हर का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, लीस्ट कॉमन फैक्टर करेंगे। तो एलसीएम 3 4 5 का क्या आएगा 3 चौके 12 पंचे 60,
एलसीएम ले लीजिए, या एलसीएम लेने का जो तरीका है वो हम आपको एलसीएम एचसीएफ जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें प्रॉपर वे में आपको बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी हमको निकालना था। हमने आपसे क्या बताया कि इन तीनों संख्याओं के जो हर हो, हर का जो क्या आएगा, लासा आएगा, उस लासा को ही उठाकर अनुपातों से आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। जैसे 1/3 है, इसमें लासा क्या आया था 60, 60 से गुणा कर दो। 1/4 है, लासा कितना आया था 60, 60 से गुणा कर दो। 1/5 लासा कितना आया था 60। 3 का 20 बार, 4 का 15 बार और 5 का 12। तो 20:15:12। अब इसको देख लो, ये कट तो नहीं रहा, 2 से बिल्कुल नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। किसी भी सवाल में कोई क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके कमेंट का बिल्कुल ध्यान रखा जाए। सभी का सवाल नोट हो गया? अगले सवाल पे। ये चीज आपको समझनी थी कि अगर भिन्न के रूप में हमको अनुपात दिया जाएगा और हमसे कंबाइंड अनुपात पूछेगा तब हम क्या करेंगे, भिन्नों के जो हर होंगे उनके हर का लेंगे लासा और उस लासा को उठा करके उसके अनुपात में क्या करवा देंगे, गुणा, हमारा आंसर आ जाए। अगला टाइप देख लीजिए, टाइप नहीं है, इसी का सवाल है कि अनुपात, सवाल ये है, क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर A अनुपात B बराबर 5/6 अनुपात 7/8 तथा B अनुपात C बराबर 3/4 अनुपात 7/12 है, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर आपको क्या करना है, निकालना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाटा क्या है, चेंज है। क्या चेंज है, A अनुपात B को अलग भिन्न के रूप में दे दिया गया है और B अनुपात C को अलग भिन्न के रूप में दे दिया गया है। इधर आप ये देख लीजिए पहले कि इन दोनों को कैसे हम कन्वर्ट करें पूर्णांक में, ठीक। तो A अनुपात B बराबर दिया गया है, A अनुपात B बराबर 5/6 अनुपात 7/6 और 8 का लासा यहाँ पर हम लेना आपको थोड़ा सा हल्का सिखा देते हैं। 6 8 का अगर आपको लासा लेना है, 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 से फिर काटेंगे 4, 2 बार जाएगा, फिर काटेंगे 3 और 1 बार, फिर 3 एकम 3। ये जितनी चीजें हैं इन चीजों का आपस में आप करवा लीजिए गुणा और यही आपका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। 2 का गुणा 2 से 4, 4 का गुणा 2 से 8, 8 का गुणा 3 से कितना आएगा, 24। कुल मिला के 6 और 8 का लासा कितना है, 24। अगर आपको मान लीजिए लासा लेना नहीं पता है तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो चीजें नीचे दी गई हों दोनों चीजों का गुणा ही करके आप गुणा करवा दीजिए, वो भी लासा हो जाएगा। थोड़ा कंपैक्ट हो सकता है, कठिन हो सकता है, बड़ी संख्या हो सकती है, लेकिन सवाल आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। 24 से अगर गुणा कराएंगे 5/6 गुणे 24 अनुपात 7/8 गुणे 24, 6 का गुणा 4 बार, 8 का 5 चौके 20 अनुपात 7 3 21। ये आया क्या, ए अनुपात बी आया। अगर उसी तरह से हम बी अनुपात सी को, अब यहाँ पर आप ए अनुपात बी को लिख लीजिए। ए अनुपात बी कितना है भाई, 20 अनुपात 21 आया। अब इसी तरह से बी अनुपात सी को बदलेंगे तो 4 और 12 का कितना है, 12 ही आ जाएगा। 12 से आप गुणा करवा लीजिए, 4 दिया 12, तो ये निकल के कितना आएगा 9। 12 से 12 कट जाएगा तो ये 9 अनुपात 7 आएगा। बी अनुपात सी की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, सी का ब्लॉक खाली है यहाँ पर, फिर बी अनुपात सी लिखेंगे तो बी की जगह पर आ जाएगा 9 और सी की जगह पर 7 और ये वाला क्या रह जाएगा, खाली। दायां वाला तो दायां एलिमेंट उठा के रख दीजिए, बायां वाला तो बायां वाला उठा के रख दीजिए। 20 का 9 से गुणा करवाएंगे कितना आएगा, 180 आ जाएगा।
21 का 9 से कराएंगे कितना आएगा 189 आ जाएगा। 21 का 7 से कराएंगे कितना आ जाएगा 147। इसके बाद हम फिर ये चेक करेंगे कि ये और तो मिनिमाइज नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कैसे? 2 से काटेंगे तो ये 90 आ जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? लास्ट वाली ही संख्या देख लीजिए। 2 से कौन सी संख्या कटती है? जिनके लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 हो, कट सकता है, कुछ संख्याएं कट सकती, लेकिन 2, 4 या 2 की पावर n जैसा कुछ भी है तो 2 से कट सकता है। तो 0 वाली चीज तो 2 से कट सकती थी, लेकिन 9 और 7 वाली चीजें नहीं कट सकती थी। 3 से देखें तो 3 छंग 18 आ जाएगा, 3 छक्के 18 आ जाएगा, और 3 के 9 आ जाएगा, 3 चौके 12 आ जाएगा, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, तो 3 9 27 हो जाएगा। 60:63:49 यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? चीजें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं। अगले सवाल पे आते हैं। तो कुल मिला के भाइयों आज हमने क्या है 2 टाइप डिस्कस किए हैं। तीसरी टाइप के बारे में हम थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे के और एक हल्का सा क्वेश्चन उठा के आपको समझाने का प्रयास करेंगे, और उसके आगे की क्लास कल रन करेंगे। जो टाइप 3 है, इस टाइप 3 में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब 3 अनुपात आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए, और आपसे तब पूछे कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, तब इस प्रकार के सवालों को आप कैसे करेंगे, ये चीज़ हम समझेंगे। तो एक क्वेश्चन के थ्रू ही हम आपको समझाना चाहेंगे। जैसे सवाल ये है कि 2A अनुपात 3B अनुपात 5C ऐसे दे दिया जाए, और आपसे पूछे कि A अनुपात B अनुपात C बताइए, ऐसा सवाल होगा। तब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। जब 3 चीजें, ये अनुपात नहीं होगा, सॉरी गलती, ये तीनों अनुपात आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तब आप क्या करेंगे? जब 3 चीजें बराबर हो जाती हैं आपस में, तो इस प्रकार के सवालों को टैकल करने के लिए हम क्या करेंगे? जो अनुपात हमको दिया गया होगा उसी अनुपात के बराबर में कोई क्या मान लेंगे? कांस्टेंट मान लेंगे, और उस कांस्टेंट के थ्रू हम क्या करेंगे? आंसर पे जाएंगे। जैसे 2A यहाँ पर सॉल्यूशन है, इसके बराबर में कोई कांस्टेंट आप ले लीजिए। 2A बराबर 3B बराबर क्या ले लें? 5C, और इसके बराबर में कोई कांस्टेंट K मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर हैं, तो अगर 2A, सबसे पहले यहाँ से लिख लेते हैं, 2A बराबर अगर K हो जाएगा तो यहाँ से A बराबर क्या आ जाएगा? K/2 आ जाएगा। दूसरी चीज़ 3B बराबर अगर हम K मान लें तो B बराबर क्या आ जाएगा? K/3 आ जाएगा। अगर 5C बराबर हम K मान लें तो C बराबर क्या आ जाएगा? K/5। इस तरह की चीज़ हमने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताई थी कि जैसे अब यहाँ से आपको A अनुपात B अनुपात C निकालना हो, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या हो जाएगा? K/2 अनुपात K/3 अनुपात K/5 हो जाएगा भाई। अब देखिए 1/, जैसा बन गया कि नहीं बन गया? अभी इसके पहले हमने आपको बताया कि जब भिन्न के रूप में 3 अनुपात आपस में दे दिए जाएं, तो इस अनुपात को इंटीजर पूर्णांक की फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? तीनों के हर का आपस में क्या लेंगे? लासा। तो हम लासा ने लेकर तीनों को आप गुणा करवा लीजिए। 2 3 6 5 30। क्यों? क्योंकि तीनों नंबर में कॉमन कुछ दिख नहीं रहा। 30 हो जाएगा जब लासा, तो यहाँ क्या करेंगे? 30 से गुणा करवाएंगे, यहाँ भी 30 से, और यहाँ भी 30 से गुणा करवा देंगे। तो 2 का गुणा 15 से, तो कितना आएगा? 15 के अनुपात 10 के अनुपात 6। तो ये कितना आ जाएगा? 6 के। अब इसको 2 से काटेंगे तो 10 और 6 कट सकता है, लेकिन बाकी की चीज़ नहीं कटेगी। तो यहाँ से डायरेक्ट K को K से कैंसिल कर दीजिए। 15 अनुपात 10 अनुपात 6, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये तो हुआ डिटेल तरीका। अगर दूसरी चीज हम केवल इस चीज को देखकर ही आंसर देना चाहें, क्या करें? किसी चीज को निहार कर ही उत्तर देना चाहें, तो हम दूसरा तरीका क्या लगा सकते हैं? आइए देखिए। जैसे A की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक? इस अनुपात को डायरेक्ट आप कैसे बता सकते हैं? A का अनुपात क्या है? तो सवाल हमारा कितना है? केवल इतना। क्लियर? A को ही हटा दीजिए।
ए को ही हटा दीजिए, बचा क्या 3b और 5c। तो b के साथ में कौन 3, c के साथ में कौन 5, तो 3 और 5 का गुणा करवा दीजिए a वाले में। b वाले का निकालना है तो b को ही हटा दीजिए, बचा क्या a और c। a के आगे क्या है 2, c के आगे क्या है 5, तो 2 गुणे 5। आगे c जैसे c वाले को ही हटा दीजिए, बचा क्या a और b। a के आगे 2, b के आगे, तीनों में आपस में लगा दीजिए क्या अनुपात। तो 3 का गुणा 5 से 15, 2 का गुणा 5 से 10 और 2 का गुणा 3 से। मैंने इस चीज को केवल इसलिए डिस्कस किया क्योंकि इस चीज को आपको क्या समझाना था कि बेसिकली सवाल के अंदर हो क्या रहा है, बाकी उत्तर तो आप यूं ही देख के बताएंगे। ठीक, तो आगे कल की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब दो दो चीजें दे दी जाए कि 2a बराबर 3a बराबर 5c, 3a प्लस 5c, ऐसे करके 2 या 3 चीजें आपस में इक्वल डाटा दे दिया जाए और उसको कंबाइंड डाटा में कैसे लिखेंगे, इस सवाल को हम डिस्कस करेंगे कल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।